देश के कुछ एक राज्य ऐसे हैं जहां की राजनीति पूरे देश को प्रभावित करती है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश और बिहार का नाम तो आता ही है, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति भी कम दिलचस्प नहीं है। ये एक ऐसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी की तरह है जिसमें थ्रिल, रोमांच और सस्पेंस सब कुछ है। यहाँ की राजनीति में अपनी पकड़ को मजबूत बनाना केंद्र की बीजेपी की सरकार के लिए नाक का विषय तो है ही। इसके अलावा बंगाल की सत्ता में अपनी मजबूती को बरकरार रखना राज्य की सत्ता पर विराजमान टीएमसी के लिए इज्जत की बात बन चुकी है। मौजूदा राजनीति जितनी रोमांचक है इस राज्य की, उससे भी कहीं ज्यादा दिलचस्प यहाँ का राजनीतिक इतिहास है। चलिए इसी राजनीतिक इतिहास पर गौर कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। पश्चिम बंगाल राजनीति एक खास आक्रामक रूप से वास्ता रखती है। यहाँ की राजनीति का हिंसा से भी गहरा नाता रहा है। आजादी मिलने तक इस राज्य ने हिंसक घटनाओं को देखा ही। इसके अलावा आजादी के बाद राजनीति में हिंसा का सिलसिला यहाँ जारी रहा। नक्सलबाड़ी आंदोलन से 1960 के दशक में बंगाल की राजनीति काफी प्रभावित हुई। साल 1947 में भारत को आजादी जब मिली तो बंगाल बटा और पूर्वी बंगाल का हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान कहलाया। जिस दौर में देश में कांग्रेस की तूती बोल रही थी, उसी दौर में बंगाल में भी कांग्रेस ही बोल रही थी। आजादी के बाद हुए 3 लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस छाई रही, पर शुरू से ही कई तरह के अंदरूनी परेशानियों से पश्चिम बंगाल कांग्रेस जूझ रही थी। कांग्रेस इस दौरान 2 धड़े में बंट गई। एक तरफ अतुल घोष और प्रफुल्ल चंद्र सेन तो दूसरी तरफ अरुण चंद्र गुहा, प्रफुल्ल चंद्र घोष और सुरेंद्र मोहन बोस। 1967 से 1980 के बीच इस राज्य ने कई तरह की परेशानियों को देखा, चाहे वो हिंसक नक्सलवादी आंदोलन हो या फिर बिजली के गंभीर संकट या फिर हड़तालों और चेचक जैसे भयानक प्रकोप। इन सभी परेशानियों के बीच राज्य में आर्थिक गतिविधियां रुक सी गई। ऐसे में राजनीतिक अस्थिरता ने भी पांव पसारने शुरू कर दिए। आजादी के बाद से 1967 तक वहां कांग्रेस शासन में रही, पर फिर कांग्रेस में दरार आने लगी और अजय मुखर्जी के नेतृत्व वाला एक दल अलग से हो गया। सभी गैर कांग्रेसी पार्टी को साथ लाने का प्रयास वैसे सफल नहीं हो पाया। चुनावों में तब मुकाबला 3 धड़ों पीपल्स यूनाइटेड लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के बीच हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के साथ ही रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और द रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी व सोशलिस्ट यूनिटी जैसी पार्टियों ने ज्योति बसु की अगुवाई में यूएलएफ का गठन किया। तो वहीं पीयूएलएफ का गठन अजय बाबू के नेतृत्व में हुआ। बंगाल कांग्रेस फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसमें मुख्य रूप से शामिल थे पीयूएलएफ को 63, यूएलएफ को 68 सीटें इस त्रिकोणीय मुकाबले में मिली। ये दोनों दल चुनाव के बाद 18 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत एक हो गए और कुछ अन्य दलों को भी साथ लिया और अजय बाबू की अगुवाई में राज्य में सरकार बना ली। बांग्ला कांग्रेस के नेतृत्व में लगभग 8 महीनों के लिए सत्ता यूनाइटेड फ्रंट ने संभाली और फिर सत्ता पर 3 महीने प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक गठबंधन काबिज हुई और 1 साल फरवरी 1968 से फरवरी 1969 तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा रहा। 1 साल यानी कि फरवरी 1969 से मार्च 1970 तक यहाँ बांग्ला कांग्रेस के हाथ में सत्ता रही। फिर आगे के 1 साल राष्ट्रपति शासन रहा। कांग्रेस का दबदबा 1977 में खत्म होता दिखा और राज्य की बागडोर वामपंथियों के हाथ में चली गई, पर हिंसा का चक्र चलता ही रहा। वामपंथियों का शासन शुरू में शांत रहा, पर फिर हिंसा की छिटपुट घटनाएं सामने आने लगी। वामपंथी भूमि सुधारों को लागू करने के साथ ही ग्रामीण इलाकों में विकास के काम को लेकर शुरू में व्यस्त तो रहे, पर भारतीय अर्थव्यवस्था को 1990 के दशक में खोले जाने के बाद शुरू हुआ वामपंथियों का खेल खत्म होना। आर्थिक उदारीकरण के खिलाफ रहे वामपंथियों की नीतियों से बेरोजगारी
बढ़ने लगी और पुराने नेता हाशिए पर जाते दिखाई दिए। और तो और वामपंथी काडर में गुंडों बाहुबलियों की भरमार दिखती रही। रोज ही हिंसा होने लगी। अब जिक्र आता है बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी का, जो अपनी राजनीतिक करियर में उतार चढ़ाव देखती रही थी, पर सक्रिय राजनीति में उनकी एक जबरदस्त शुरुआत साल 1984 में हुई। उन्होंने जाधवपुर से लोकसभा का चुनाव सीपीएम के दिग्गज नेता कहे जाने वाले सोमनाथ चैटर्जी के खिलाफ लड़ने की ठानी और जीत का परचम भी लहरा दिया। ये जीत तब बहुत बड़ी थी क्योंकि सबको लगने लगा कि दिग्गज नेता के सामने ममता बनर्जी बौनी साबित होंगी, लेकिन हुआ इसके उलट। ममता की शक्ति का भान तब 1991 में तत्कालीन पीएम नरसिम्हा राव को भी हुआ, जब खेल मंत्री ममता बनर्जी ने एक रैली में खेल मंत्रालय के साथ खेल करने का केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया, जिससे कांग्रेस पशुपेश में पड़ती दिखी। और तो और ममता ने कांग्रेस को 1996 में सीपीएम की कठपुतली तक कह डाला और मोर्चा खोल दिया पार्टी के खिलाफ। ममता का ये अलग स्वभाव वामपंथियों से लड़ने में सक्षम और कारगर साबित होने लगा। ममता अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के साथ हो गई और रेल मंत्री बन गई, पर ममता की जोड़ी एनडीए के साथ चल नहीं पाई। साथ ही 2001 में सरकार से वो अलग हो गई और फिर से कांग्रेस का दामन थामकर 2004 का लोकसभा और 2006 का विधानसभा चुनाव लड़ी, पर उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। सार्वजनिक हिंसा सबसे ज्यादा हिंसक सालों में से था 2007 से 2011 का समय। ममता ने सिंगूर में टाटा नैनो कार परियोजना के साथ ही नंदीग्राम में औद्योगिकीकरण को लेकर किसानों की भूमि अधिग्रहण पर आंदोलन कर वाम मोर्चा की सरकार को झुका दिया। नैनो कार परियोजना को समेटकर टाटा को भी लौटना पड़ा और नंदीग्राम परियोजना के साथ भी ऐसा ही हुआ। ममता को गांव के क्षेत्रों तक सिंगूर और नंदीग्राम ने पहुंचाया, जिसका 2009 के लोकसभा चुनाव में असर दिखा और ममता को जबरदस्त कामयाबी हाथ लगी। 2011 में विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें माँ, माटी और मानुष का ममता ने नारा दिया और 34 सालों से टिकी वामपंथ सरकार को उखाड़ फेंका। नंदीग्राम और सिंगूर में तृणमूल ने किसानों के हिंसक आंदोलन से होते हुए सत्ता में कदम रखा और अब तक कायम है। 2019 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी से भिड़ने उतरी बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में खुद के लिए थोड़ी जगह देखकर अपने पैर पसारने शुरू किए। बीजेपी ने ऐसी ताकत झोंकी कि टीएमसी की हालत खराब हो गई। बीजेपी और पीएम मोदी से ममता सीधी टक्कर लेने की ठान बैठी, पर आम चुनाव तक बीजेपी ने ममता बनर्जी शासित पश्चिम बंगाल में काफी अंदर तक कब्जा किया। कई टीएमसी के विधायकों और पार्षदों को अपनी तरफ किया बीजेपी ने। और तो और आज जब बंगाल में विधानसभा के चुनाव का मिशन सामने है तो बीजेपी इसमें किसी भी तरह से पीछे नहीं रहना चाहती, बल्कि वो इतनी आत्मविश्वास से भर चुकी है कि सत्ता से टीएमसी को उखाड़ फेंकने तक के सपने पालने लगी है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।